नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक वीडियो स्टोरी। मैं आपके साथ राहुल ठाकुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज की कहानी के ऊपर हमारी माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। हमेशा किसी न किसी बात पे हमेशा सोच में डूबी रहती है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं कैसे करें। सोचना अच्छी बात है, क्योंकि हम कोई भी काम पहले सोचते हैं, उसके बाद प्लान बना कर करते हैं। लेकिन हमेशा सोच-सोच कर काम को पूरा ना करना, सोच में डूबे रहना, हमेशा गुस्सा होना, खुद पे हमेशा चिड़चिड़ापन महसूस करना, ये सब ना करके हम अपनी सोच को एक आकार दें। इसे अपनी मेहनत से कुछ लिखिए, कुछ बनने के लिए अपनी सोच को इस तरीके से तैयार करें कि हम जब भी कुछ बनते हैं, उसमें हमारी माइंड की बहुत ज़्यादा योगदान होता है। क्योंकि कोई भी काम को करने के लिए, समझने के लिए हमारे पास बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन विद्या भी होनी चाहिए उसको ग्रहण करने की। किस तरीके से उस काम को कर सकें और करें तो उसे पूरी अच्छे तरीके से बढ़िया बना सकें। बढ़िया से यानी बढ़िया का मतलब अच्छे तरीके से। काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, इसकी तरह दूसरा कोई करने के लिए सोचे, लेकिन उतना ज़्यादा वो तैयार नहीं हो पाता या तैयार नहीं हो रहा है, जो मेरे जैसा कर सके। इस तरह का आप अपने काम के प्रति सीरियस रहिए, क्योंकि काम पहले हम फिजिकल तरीके से ठीक रहे, शारीरिक अरे फिजिकल आप सही रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो कोई भी काम है आप समय लगा सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं, ताकि आप जो भी करेंगे उसमें आपकी शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगी। आप शारीरिक तरह से फिट रहिएगा, तो आप कोई भी काम को कर सकते हैं। लेकिन उसी काम को अगर आप माइंडली यानी मानसिक तरीके से फिट रहें, तो उस काम को कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह का आकार रूप दे सकते हैं, जो आप फिजिकल तो कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तरीके से और भी ज़्यादा कम समय में और आकर्षक और अपने काम की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी तरीके से कुछ भी करें, मान लीजिए हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमें मन से पढ़ना होगा। जो हमारे पास होमवर्क मिला हुआ है स्कूल से, कॉलेज से या कोचिंग सेंटर से, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो आप वो जो आपको मिला हुआ होमवर्क उसे दिमागी तरीके से बनाएँगे ना, आपको दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। आपका हाथ से लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन पहले तो दिमाग में उसको समझेंगे, अपने मस्तिष्क में उसे समझेंगे, सोचेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसे किस तरीके से बनाएँ। अगर ये गलत होगा तो फिर दूसरा किस तरीके से बनाएँ। तो इस तरीके से सोच से आप अपनी पढ़ाई पर आपकी क्या है कि माइंडली फिट होना चाहिए, कि आपकी माइंड है वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप इसे जिस डायरेक्शन में जाने को कहें, ये आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। आप अच्छे के लिए इसे कहें तो ये इतना अच्छा करके दिखाएगा। अगर आप वही और गलत संगत में रह जाते हैं, गलत तरीके से लोगों का प्रभाव में रहते हैं, तो ये भी आपका मन फिर गलत तरीके से सोचने लगता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक आतंकवादी में क्या फ़र्क रहता है? उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिमाग है। वो अपने दिमाग को सही यूज़ करके साइंटिस्ट बन के, वो अपने दिमाग का यूज़ करके
आतंकवादी बन गया। दोनों में मेहनत लगता है, लेकिन जो सही रास्ता होता है वो आपको कठिन तो अवश्य लगेगा, आपको परेशानियां भी उस रास्ते में बहुत सारी आएगी, तकलीफें भी आएगी, लेकिन उस तकलीफ को आप अंतिम सांस तक बिना डरे उस रास्ते पे अगर आगे चलते हैं तो एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर आप गलत रास्ते को चुनते हैं, आपको लगेगा हमें ये मिलने वाली है, लेकिन वो मिलने पर, आपकी मंजिल मिलने पर मिलेगी तो जरूर, लेकिन वहां जाते जाते आपको इस तरीके से बना देगी कि फिर आपको वो खराब लगेगा। इसके लिए आप इच्छा करें उसको आप अच्छा नहीं मानेंगे। और वही कठिन वाले जो मेहनत करके बहुत कठिनाइयों से पार करेंगे, मंजिल तो मिली लेकिन उस रास्ते में आप उस तरीके का इंसान बन गए जो आप उसके लिए एफोर्ड करते हैं, आप उसके लायक हैं। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए पहले उसके लायक बनना सीखिए। अगर उसके लायक आप बनते हैं, आपको पता होगा उसे कहाँ पे यूज करना है, उसका उपयोग क्या है। जिसे पता ही नहीं रहेगा उसका क्या उपयोग, कुछ करेगा नहीं, बस उसे एक वेस्ट सामान लगेगा। लेकिन आप जो आपने किया है, आपको पता है कितनी मेहनत लगी इसको पाने में, चाहे वो कोई भी उपलब्धि हो, चाहे वो कोई खेल की उपलब्धि हो, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई उपलब्धि हो, या सामाजिक काम से रिलेटेड कोई उपलब्धि हो, तो आपने वो किया, उसके बाद आपको ये मिला। आपको पता होगा कि आप किस तरीके से उसे पाने के लिए कितना बेचैन थे और कितना टाइम लगा कर आपने उसे पाया। इसके लिए पहले है कि मानसिक तरीके से आप स्वस्थ रहें, मेंटली फिटनेस, एक फिजिकल फिटनेस होता है, एक मेंटली आप दोनों रहें। और आप फिजिकल फिटनेस रहते हैं लेकिन मेंटली नहीं रहते तो आप काम तो करते हैं, अपने गधे को तो देखा हो कितना मेहनत करता है, लेकिन आज की डेट में उसकी क्या इज्जत है। वो उसके ऊपर कपड़े लादते हैं, कपड़े नदी किनारे ले जाकर उसके पीठ पर लाद कर सुखाते हैं, फिर उसकी पीठ पर लादते हैं, फिर उससे धोवाते हैं। यानी मेहनत तो जो बहुत कर रहा है गधा, लेकिन क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए, उसमें दिमाग लगाइए, इसे इस तरीके से नायाब तरीके से बेहतर बना सके, बेहतर से फिर बेहतर। आप जितना बेहतर करेंगे